हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.1, जिसका आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। जो हमें दिया हुआ है उसमें से देखना कौन एपी है या कौन एपी नहीं है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर निकालना है तथा उसके 3 और पद निकालना है। अगर ये क्वेश्चन कह रहे हैं, पहले तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, या समांतर सरणी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें इसका एक सार्वंतर डी का मान निकालना है और इसी के साथ इसके अगले 3 पद और हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास एपी क्या है, एपी के अंदर आ रही है 2, 4, 8, 16 ऐसे आगे चल रही है ना। तो हम क्या डी का मान कैसे निकालते हैं, यानी सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 ऐसे निकालते हैं। यहाँ दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ रहा ना। अब हम क्या करते हैं, a3 में से a2 को माइनस करते हैं, यानी 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। देखो a2 माइनस a1 किया तब कितना आया, 2। a3 माइनस a2 किया तब कितना आया, 4। यानी हमारे पास d का मान क्या आ रहा है, डी का मान क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। यानी सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर आ रहा है ना, वो समान नहीं आ रहा है, यानी डी का मान अलग अलग आ रहा है। तो ये हमारे पास एपी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर अगर समान सरणी है तो इसके अंदर हमारे पास डी का मान यानी सार्वंतर हमारे साथ समान होना जरूरी है। अगला एपी के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास एपी है क्या है, माइनस का 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस का 7.2 आगे चल रही है। आगे चल रही है इसका मतलब है ये अपरिमित एपी है। अब आगे जा रही मतलब कहीं आप करना है अपरिमित एपी है। तो अब हमें कहीं निकालना पड़ी, पहला प्रथम सार्वंतर निकालना पड़ी। तो अपन निकालना पहले सार्वंतर। अब देखो सार्वंतर यानी डी का मान कहीं दिया करे, दूसरे पद में हमेशा पहले पद को माइनस करना है। तो डी निकालना तो हम लगभग 2 बार चेक करेंगे। एक तो करेंगे a2 माइनस a1, एक करेंगे a3 माइनस a2 को। चलो पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 का मान क्या दिया हुआ हमें, माइनस का 3.2। हमें क्या करना है, माइनस तो मैंने लगा दिया, माइनस करते हैं। a का मान क्या है, माइनस का 1.2, ये लिख दिया माइनस का 1.2। अब देखो कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक को हटाने के बाद क्या होते हैं, अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्या तीनों नहीं आपस में इंटू होंगे। अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपन लिख सके माइनस का 3.2 प्लस का 1.2। अब देखो 3.2 में से 1.2 हमें क्या करना, घटाना है। अब देखो इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, और हमें पता है कि भाई माइनस की संख्या बड़ी है। अब बड़ी कितनी बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं 2। यानी इसके अंदर डी का मान क्या आ गया है, डी का मान क्या आ रहा है, माइनस का 2। डी का मान आ गया 2। चलो एक बार और चेक करते हैं। अब कैसे करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं a3 माइनस a2, यानी डी बराबर a3 का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 5.2 माइनस का 3.2। चलो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5.2 प्लस 3.2। कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। चलो देखो 0.2 से 0.2 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, क्या गए 2। डी का मान क्या गया, माइनस का 2। देखो इसके अंदर भी डी का मान -2 आ रहा है, इसके अंदर भी डी का मान -2 आ रहा है, यानी इसका सार्वंतर हमको क्या मिल रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। चलो डी हमें पता चल गया माइनस का 2 आ रहा है। अब ये कह रहा है अगर सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद निकालने। क्या निकालने, इसके अगले 3 पद। अब कितने पद हमें पता है, 1 2 3 4 पता है ना। 5वां पद निकालना ना, तो 5वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। 5वां पद, 6ठे पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6।
a प्लस 4d, छठे पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d। अगला कौन सा निकालना है, सातवां पद, तो a प्लस 6d, ये आ गया ना, a प्लस 6d। अब देखो पांचों पद निकालना है, तो a की जगह हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का 1.2 प्लस 4d का मान क्या है, माइनस का 2, ये लिख दिया माइनस का 2, माइनस 1.2 प्लस, देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैंने लिख दिया माइनस का 8, ये भी माइनस का, ये भी है माइनस का, तो माइनस का 9.2। तो पांचों पद हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 9.2। अब हमें कौन सा निकालना है, आ गए पांचों पद। अब हमें निकालना छठा पद, छठे पद की देखो, छठे पद निकालना है तो डी का मान क्या होगा, जिस पद निकालना उससे एक कम करना है, तो a प्लस 5d, a का मान हमें पता है माइनस का 1.2 प्लस 5, d का मान हमें पता है माइनस का 2, माइनस 1.2 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 10, 10 से कितना होते हैं 11.2, यानी माइनस का 11.2, आगे 11.2, ये हमने कौन सा निकाल दिया, इसका छठा पद भी निकाल दिया। अब हमें इसका क्या निकालना है, सातवां पद, क्या निकालना, सातवां पद। सातवां पद के लिए हम लिखेंगे a प्लस 6d, यानी 6d लिख दिया, a का मान हमें क्या दिया माइनस का 1.2 प्लस, ये लगा दो प्लस 6, d का मान क्या माइनस का 2, 6 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का 1.2, 6 दूनी 12, ये आ गया माइनस का 12, तो माइनस का 13.2, ये आ गया 13.2। यहाँ देखो ये अगर एपी है तो पहले हमने क्या ज्ञात किया कि ये एपी है, तो हमें डी यानी सार्वंतर निकाल दिया। सार्वंतर कितना आ रहा है, माइनस का 2। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं अगर एपी है सार्वंतर आप निकालिए तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो हमने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो हमें दिया हुआ है, पांचवा पद निकाल लिया, माइनस के 9.2 आ गए, फिर हमने छठा पद निकाल लिया, फिर हमने सातवां पद भी ज्ञात कर लिए। तीसरा एपी है हमारे पास 2, 5/2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 7/2, आगे चल रही है। अभी इसके अंदर सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर। क्या निकालते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब दिया डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस करके निकालते हैं, a2 माइनस a1, एक का पता चल जाएगा, क्योंकि हमें चेक करना है ये पी है या नहीं है, तो हमें कम लगभग 2-3 बार चेक करते हैं, डी का मान निकालना पड़ता है। चलो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 का मान क्या है 5/2, माइनस क्या करते हैं 2, नीचे क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं बट्टा के अंदर, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो आगे 2, देखो डी का मान कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। अब हम क्या करते हैं a3 माइनस a2 करते हैं, a3 का मान क्या 3, a3 का मान क्या 3 माइनस 5/2 करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 के नीचे क्या लगा सकते हैं 1। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 2, एक ही टेबल में 2 कितने बार आवे 2 बार आवे, 2 ने 3 गुणा कराओ तो कितना रह जाए 6, माइनस 2 का पाड़ो 2 कितनी बार आवे 1 बार में, 1 ने 5 गुणा कराओ तो कितना रह जाए 5, 6 में से 5 गया 1/2। देखो इसमें भी डी का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, डी का मान समान आ रहा है ना 1/2, इसका भी डी का मान क्या आ रहा है 1/2, यानी ये एक एपी है। अब हमें क्या करना है, इसका अगले 3 पद निकालना। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं, ये है एपी है, ये लिख दिया, ये समांतर सरणी है। अब हमें इसके अगले 3 पद निकालना है, देखो कितने पद दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हमें कौन सा निकालना, 5वां पद, यानी a5 निकालना है, a6 निकालना और a7 निकालना। a5 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d। a का मान हमें क्या दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 प्लस 4, d का मान क्या है 1/2, इसे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए 4, यानी हमारे पास अगला पद क्या आ गया, 5वां पद 4 आ गए, कितना आ गए 4। अब इसका निकालना हमें छठा पद, कौन सा पद निकालना, छठे पद को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 5d, लिख दिया a प्लस 5d। a का मान हमारे पास 2 प्लस 5 और d का मान है 1/2। 5 प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5/2, इसको सरल कर लेते हैं ना, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, a का भाग 2 कितने बार 2 बार में,
2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2। हाँ तो हमारे पास छठा पद कितना आ गया 9/2 आगे ना। अब हमें निकालना सातवां पद, कौन सा निकालना है सातवां पद। तो सातवें पद को हम क्या लिखते हैं डी का मान हमेशा जो भी पद निकालते हैं उससे एक कम लिखना है। ए प्लस 7 है तो हम क्या लिख देंगे 6d। ए का मान 2 है प्लस कौन सा निकालना 6 और डी का मान हमें पता है 1/2। इसलिए कैंसिल 3 बार 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 5। यानी इसका सातवां पद कितना आ रहा है 5। सातवां पद कितना आ रहा है 5। हाँ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि डी का मान समान आ रहा है तो वो क्या है एपी है। अगर एपी है तो उसके हम अगले 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एपी दी गई है -10 -6 -2 और आगे चलते हैं 2। तो अब हमें देखना ये एपी है या नहीं है। कैसे पता चलेगा तो हमें पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। चलो डी का मान निकालते हैं। डी एन सारे अंतर निकालते हैं a2 - a1 करके या a3 - a2 करके निकाल सकते हैं। चलो a2 का मान क्या दिया हुआ -6 हमें क्या करना माइनस और आगे क्या -10 -6 माइनस प्लस का 10। तो कौन सी संख्या बड़ी है प्लस की। तो डी का मान क्या आ रहा है प्लस का 4। डी का मान क्या आ रहा है प्लस का 4। अब हमें चेक करना है तो अब एक और चेक करेंगे a3 माइनस से a2 करेंगे। चलिए यहाँ पर करते हैं a3 - a2 आगे a3 का मान कितना है -2 माइनस क्या करना है -a2 का मान क्या है -6 -2 माइनस प्लस के 6 कौन सी संख्या बड़ी है प्लस की कितनी बड़ी है 4। तो डी का मान क्या आ रहा है प्लस का 4 आ गया। यानी डी का मान तो हमारे पास क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक एपी है। यहाँ पर तो कहाँ लिख सका एक एपी है ये एपी है। अब बात लिख दी। अब अपन क्या करना है कि इसके अगले 3 पद निकालने। क्या निकालने 3 पद देखो 1 2 3 4 तो पता है। अब हमें निकालना a5 a6 और a7 निकालना। अब देखो 5 पद निकालना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + 4d। छठा निकालना तो लिखेंगे a + 5d। सातवां निकालना तो लिखेंगे a + 6d। यही तो लिखेंगे पता चल गया। अब कुछ नहीं करनी a की और d की वैल्यू लिखना है अपना आप आंसर आ जाए। a की वैल्यू कितना है -10 प्लस 4 d का मान कितना है 4 तो यहाँ पर लिख दो 4 -10 प्लस का 4 को 4 से गुणा करेंगे करने पर कितना आता है 16 आगे 16। अब देखो कौन सी संख्या बड़ी है प्लस की संख्या बड़ी है कितनी बड़ी है 6 तो आ गई 6। यानी 5वां पद हमारे पास क्या गया 6। अब हमें निकालना छठा पद। छठे पद के अंदर लिखो डी ए का मान -10 प्लस 5 डी का मान आ गए 4 -10 प्लस का 20 तो आंसर कितना आएगा प्लस का 10। यानी छठा पद आ गया हमारे पास प्लस का 10। सातवां पद निकालना है तो एक ही जगह लिखेंगे -10 प्लस 6 और 4 -10 प्लस का 6 चौकी 24 यानी प्लस की संख्या बड़ी है कितनी बड़ी है 14 बड़ी है। कितनी बड़ी है 14 बड़ी। ये आ गया सातवां पद। क्या गया सातवां पद। अब देखो 4 पद हमें दिया हुआ था 5वां पद हमने निकाल लिया प्लस का 6 छठा पद है 10 और सातवां पद है 14 यानी हमने इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए। इसका हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। हमें पास एपी दी गई है। क्या दिया हुआ है एपी दिया हुआ है। एपी के अंदर हमारे पास क्या है 3 फिर है 3 प्लस √2 फिर है 3 प्लस 2 √2 फिर है 3 प्लस 3 √2 अब डेस 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 यानी इसका 5 छठा 7वां पद निकालना है। ये तो निकालना है। चलो पहले तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा डी का मान और डी का मान निकालते हैं। डी का मान कैसे निकालते हैं यानी सार्वंतर a2 - a1 दूसरे पद में से पहले पद को हमें क्या करना है माइनस तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या करना है माइनस करना है। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा डी का मान। अगर डी का मान समान आ रहा है तब तो ये एपी है। अगर ये समान आ रहा है तो ये एपी नहीं है। अब आगे देखो डी का मान कैसे निकालें a2 का मान गए 3 प्लस √2 माइनस का 3 से 3 कैंसिल क्या गया √2 डी का मान क्या आ रहा है √2 एक तो एक रह गया। अब हम क्या करते हैं a3 में से a2 को माइनस करते हैं। a3 का मान क्या है 3 प्लस 2 √2 इसमें से माइनस करना है। क्या करना है -3 प्लस √2। अब देखो
कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस क्या करेगा, दोनों जगह लगेगा। क्या करेगा, अगर बीच में माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो 3 + 2 √2 माइनस का 3 माइनस का √2। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 चला जाएगा, यानी 2 आम में से 1 आम चला जाएगा तो पीछे कितने आम बचेंगे, 1। वही बात अटके जो है वो कहीं कह रहे हो, 2 आम में से 1 आम चला गया तो पीछे क्या बचा, 1 तो बचा, क्या बचा, आम। तो मैंने लिख दिया 2 √2 में से √2 चला गया तो बाकी क्या बचेगा, √2। ध्यान देखो अब डी का मान दोनों जगह मेरे पास क्या आ रहा है, समान आ रहा है, समान आ रहा है ना, तो ये एक एपी है, तो ये एक एपी है, ये तो पता चल गया। अब हमें क्या करना, एपी है तो अगले 3 पद निकालो। कौन कौन से निकालने, 4 तक तो हमें पता है, 5 6 7 3 पद निकालने। 5 से हम क्या लिखेंगे, a + 4d, 6 को लिखे a + 5d, 7 को लिखेंगे a + 6d। चलो लिखो a + 4d, a का मान हमें पता है कितना है, 3 + 4, d का मान क्या है, √2, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे a+, ये आ गया 5 अपन, 3 + 4 √2, ये आ गया। 6 पद निकालना, 6 की जगह लिखना है 3 + 5 और d का मान क्या है, √2, तो 3 + 5 √2, ये आ गया 6 पद। 7 पद क्या लिखेंगे, 3 + 6 √2, 3 + 6 √2, ये आ गया इसका 7 पद। वेरी इजी क्वेश्चन है, और अगर आपने एक बार समझ लिया ढंग से तो की कोने आराम घुसो गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, हमें एपी दी गई है, अपन एपी दी और एपी में आई है 0.2 0.22 0.222 ऐसे चल रहा है। तो अभी इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले डी का मान। डी का मतलब दिया करे सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर का मतलब दिया करे a2 - a1, यानी कर्म दूसरे पद में से पहले पद को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो किसका मान आएगा, डी का। 0.22 में से माइनस करना है 0.2, 0.2 माइनस करना। देखो कैसे करेंगे, 0.22 पॉइंट के सिद्धल में क्या लिखेंगे, पॉइंट, इधर 0 क्या है 2, इसको क्या करना है, माइनस, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर खाली जगह क्या लिख सकते हैं, 0, 2 में से 0 गया कितना बचा, 2 में से 2 गया कितना बचा, 0.0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको घटाने पर 0.02, तो डी का मान क्या आ रहा है, 0.02। अब हम क्या करेंगे, A3, अब हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 का मान क्या है, 0.222 माइनस 0.22। अब इसको माइनस करेंगे 0.222 माइनस, देखो पॉइंट के सीधे में क्या होगा, पॉइंट यहाँ दशमलव के सीधे में दशमलव, खाली जगह तो हमने 0 लिख दिया, 2 0 0.0। अब देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.002। अब मेरे को बताओ क्या डी का मान समान है क्या, यहाँ पर तो क्या आ रहा है 0.02, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.002, दोनों ये समान है, दोनों समान आ रहे हैं डी का मान, यानी आपको लिखना है सर्व अंतर ये समान है, अतः एपी नहीं है। अगर डी का मान ये समान आ रहा है तो हमें पता है कि ये एक एपी नहीं है। दी गई है कि 0 -4 -8 -12 डैश डैश दी गई है। अब हमें एपी ज्ञात करना, तो पहले हमें डी का मान निकालना पड़ेगा a2 - a1। क्या करेंगे, a2 - a1, a2 का मान है -4, माइनस करेंगे 0, 4 में से 0 जाएगा तो हमें भी पता है क्या बचेगा, -4, क्या बचेगा, -4। अब एक बार और देख लेते हैं, a3 - a2, a3 का मान -8 है, माइनस और माइनस का 4 करेंगे, +4, -8 में से 4 गया कितना बचेगा, -4, क्योंकि माइनस की संख्या क्या हमारे पास बड़ी है तो मैं लिख दिया -4। डी को मान तो दोनों जगह समान आवे तो ये एक एपी है, तो ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये एपी है। अब आप लिख दी ना, एपी है। अब हमें क्या करना है, इसका 5 6 7 पद निकालना है। कौन कौन से निकालना है, A5 A6 और A7 निकालना है। A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D, A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D,
A7 को लिख सकते हैं A+6D। ए की जगह हमें क्या लिखना 0+4, डी की जगह क्या लिखना -4। अब इस दोनों आपस में गुणा करेंगे, क्या आएगा -16। ए की जगह लिखना 0+5, डी का मान -4, इसको गुणा करेंगे -20, 0+4 6 -4, इनको आपस में गुणा करेंगे -24, क्या गया -24। देखो 4 पद हमें दिया हुआ है, 5 और 6 साता पद निकालना था, हमने 5 और 6 साता पद भी आराम से ज्ञात कर लिया था। अब देखिए हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है कि -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। एपी का 4 पद हमें पता है, अगला पद हमें ज्ञात करना है, और इससे पहले अपन देख लो कि एपी है या नहीं है। चलो एपी कैसे ज्ञात करते हैं, ए डी का मान निकालना जरूरी है, यानी सार अंतर हमें पता होना जरूरी है। A2 माइनस क्या होता है A1, क्या होता है A2 माइनस A1, यानी जो हम निश्चित संख्या जोड़ते हैं इसके अंदर। चलो A2 का मान क्या -1/2, माइनस करेंगे माइनस का 1/2, 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। डी का मान क्या आ रहा है 0। अभी यहाँ पे देख लो A3 का मान क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो -1/2, यहाँ पर हो जाएगा +1/2, तो डी का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो अब हमें क्या निकालना, डी का मान तो 0 यार समान आ रहा है सभी जगह, जरूरी नहीं कि 0 नहीं आना, 0 भी आ सकता है, माइनस की भी संख्या आ सकती है, प्लस की संख्या भी आ सकती है, और भिन्न वाली संख्या भी आ सकती है। हमें तो डी का मान निश्चित समान होना चाहिए, सभी जगह 0 आ रहा है, सभी जगह क्या आ रहा है डी का मान 0 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका अगले 3 पर निकालना है। तो ए का मान तो लिखेंगे -1/2 +4, डी का मान क्या लिखना हमें 0। तो देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो इसका आंसर 1/2। -1/2 +5 को किससे गुणा करेंगे 0, तो इसका भी आंसर क्या देगा -1/2 +6, डी का मान 0, इसका भी आंसर आ जाएगा -1/2। यानी इसका 5 पद पे 1/2 आ रहा है, माइनस का 6 7 ये दोनों पद क्या आ रहे हैं -1/2। अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर हमें एपी दी गई है 1 3 9 27, 1 3 9 27, इसको देखते ही पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर तो अंतर किसका है 2 का, परंतु तो यहाँ पर अंतर किसका है 6 का, यहाँ डी का मान क्या आ रहा है एस मान आ रहा है, तो ये एपी नहीं है। देख इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, A2 माइनस A1 किसका मान निकालना है डी, सार अंतर 3 माइनस ए कितना आ गया 2। अब अगला देखो A3 माइनस A2, A3 का मान क्या 9 माइनस 3 कितना गए 6। अब देखो डी का मान क्या आ रहा है, सार अंतर क्या आ रहा है ये समान आ रहा है, अलग अलग आवे बनावे, अगर अलग अलग आवे तो 8 6 आवे 8 2 आवे, मतलब वो एपी नहीं है, तो आपको लिखना ये एक एपी नहीं है। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है एपी के अंदर A2A 3A 4A ऐसे आगे आगे चल रही है, तो हमें देखना एपी है या नहीं है। हाँ इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें यही चेक करना एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका सारवंतर निकालना है, सारवंतर से हमें पता चल जाएगा एपी है, अगर सारवंतर से पता चल गया तो इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर लगभग 15 दिए हुए हैं, 14-15 दिया हुआ है ना, तो इसको सभी को सोल्व करना जरूरी है। तो देखिए डी का मान कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान क्या 2A में से A को घटाना है, 2A में से A को घटाना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा A, क्या बच जाएगा A। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे A से तो A हो गया कैंसिल, बच गया 2, क्या लिख देंगे बच गया 2, जो कि गलत है, ये क्या है गलत है। तो आपको क्या लिखना है 2A माइनस A, 2A में से A चला गया तो कितना बचेगा A, क्या बचेगा A। अभी संबंध में 2A का मतलब क्या होगा A प्लस A माइनस क्या करना है A, इससे ये कैंसिल, तो फिर क्या बच रहा है A, इसको ऐसे करना है। अब देखो इसका तो मान आ गया A, अब देखो A 3A में से 2A जाएगा कितना बचेगा A, 3A में से 2A जाएगा तो भी क्या बचेगा A, यानी इसका सार अंतर D तो हमें पता चल गया समान आ रहा है, क्या आ रहा है D का मान क्या आ रहा है A आ रहा है ना। अब देखो इसका हमें 5 6 7 पर निकालना है, A का मान कितना है A प्लस 4, D का मान भी क्या है A प्लस 4A, 4A और 1A यानी 4 रोटियां और 1 रोटी कितनी रह जाए 5 रोटियां, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5A, क्या लिख सकते हैं 5A। इसका अंदर देखो A का मान A प्लस 5, D का मान भी क्या आ रहा है A प्लस 5A, यानी 5 आम और 1 आम, कितना आम हो गए 6 तो क्या है आम,
तो यहाँ इसका आंसर भी क्या आएगा 6a। 7 के अंदर लिखेंगे a प्लस 6 d का मान a प्लस 6a बराबर क्या हो जाएगा 7a। क्या हो जाएगा 7a। या इसके भी हमने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए। अगले पद 3 ज्ञात कर लें। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है a स्क्वायर, अगला है a क्यूब, अगला है a की घात 4। अब इसके अंदर देखो एपी है या नहीं है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। a स्क्वायर में से a को माइनस करना है। a स्क्वायर का मतलब यह करें, अब देखो a स्क्वायर का मतलब यह करें a गुणा a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a डॉट a माइनस a, यानी 1 गुणा a। अब हम क्या करेंगे दोनों में से a क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे a तो क्या आ गया कॉमन a माइनस 1 बच गया, यानी d का मान क्या आ रहा है a कोष्टक a माइनस 1। अब हम करेंगे a3 माइनस a3 का मान क्या है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 1। अब देखो d का मान इसके अंदर तो क्या आ रहा है a कोष्टक 1 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर d का मान क्या आ रहा है a स्क्वायर कोष्टक a माइनस 1 आ रहा है, यानी कोष्टक वाला तो सेम आ रहा है, परंतु बाहर वाला देखो यहाँ पर तो सिर्फ a आ रहा है, परंतु यहाँ पर क्या आ रहा है a स्क्वायर आ रहा है। तो d का मान क्या आ रहा है अलग अलग। तो हमारे पास ये एक एपी नहीं है, ये एपी क्या है नहीं है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है इसका √2, √8, √18, √32। ये हमें एपी दी गई है। तो इसके अंदर हमें d का मान निकालना है। d का मान निकालते हमें पता चल जाए कि ये एपी है। अगर समान आ जाए जन हम काम बोलते हैं एपी है, ये समान आ जाए अपन कहते हैं ये एपी नहीं है। अब चलो अब देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सोचो। देखो 8 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2, फिर क्या आता है 4, फिर आता है 2 में से 2 चला गया 1, यानी 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख सकता हूँ ना। यानी देखो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो एक जोड़ोपन को जोड़ोपन तो कहाँ आ जाए बारला पार्ट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 √2, ये 8 को लिख सकता हूँ। 18 को क्या लिख सकता हूँ 18 आ रहा है, 18 के अंदर क्या बनेंगे 18 बराबर अंडरूट का 18 है 2 गुणा 3 गुणा 3 को जोड़ो बन को तो 12 आ जाए 3√2 आगे ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 8 2 16 और 2 32, 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो 4√2, ये हम इसको लिख सकते हैं। इस बड़ी वाली संख्या को इस छोटे छोटे संख्या में लिख सकते हैं। सर ये क्यों लिखा, देखो यहाँ पर क्या है √2, अगला पद क्या आ रहा है 2√2, अगला क्या आ रहा है 3√2, अगला क्या आ रहा है 4√2। तो ये हमें पता चल रहा है ये एक एपी नजर आ रही है, एपी नजर आ रही है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पहले क्या दिया हुआ है √2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2, 32 को लिख सकते हैं 4√2। अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 को मान है 2√2 माइनस √2। 2 रोटी में से 1 रोटी में खा गया, 2 रोटी में से 1 रोटी में खा गया तो पीछे क्या बचेगी 1 तो बचा 1, परंतु क्या बचा रोटी, तो पीछे रोटी लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा √2 आगे। अब देखो a3 में से a2 को माइनस करते हैं। a3 क्या है 3√2 माइनस 2√2। 3 रोटी में से मैं 2 रोटी खा गया, पीछे कितनी रोटी बची 1 क्या बची रोटी, ये मैंने लगा दी 1 रोटी, यानी पीछे वाला एक ये लिखना जरूरी है। आप क्या करेंगे √2 से तो √2 को कैंसिल करेंगे, 3 में से 2 गया 1 बचा, सर 1 नहीं बचा, 1 बचा क्या 1 रोटी, यानी √2 बचा है, ये आपको लिखना जरूरी है। अब देखो डी का मान तो दोनों जगह क्या आ रहा है समान आ रहा है, डी का मान समान आ रहा है। अब आपको क्या करना है इसका 5 4 6 7 पर निकालना है। चलो ए का मान तो क्या दिया हुआ है 2, यानी √2 प्लस 4, डी का मान आ रहा है √2, ये आ गया ना। अब देखो 4 रोटी और 1 रोटी, कितने रोटी होगी 5 रोटी, ये मैंने लिख दी 5, साथ में लगा दी रोटी। अगला देखो 6 की जगह क्या लिखेंगे, हाँ अब देखो 5 रोटी 1 रोटी, कितनी रोटी रह जाए 6 रोटी, इसके अंदर कितनी रोटी आ जाए 7 रोटी, यानी 7
पीछे लगानी रोटी, यानी पीछे क्या लगाना √2, ये होगा इसका आंसर। 4 पद है, 5 4 6 7, ये भी तीनों पद हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो ऐसे ही है अगला क्वेश्चन, √3 ये आ गया, 9 आ गया, फिर 12 आ गया, इसको भी देखना ये एपी है या नहीं। अगर इसको इसका अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ों में तोड़ेंगे, डी का मान समान आ रहा है तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या √3, अब देखो √6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, कोई कॉमन नहीं आ रहा, कोई जोड़ो नहीं बने, कोई बाहर नहीं आ रहा, तो √6 को हम क्या लिखेंगे √6 लिखेंगे। अब देखो डी का मान क्या होता है a2 - a1, a2 का मान क्या है √6 - √3 करेंगे, √6 में से √3 जाता नहीं है, अगर समान जाति करे हुए तो ही माइनस हो सके। सुन लो वापस, अगर समान जाति करे हुए तो माइनस प्लस हो सके, दोनों की जाति क्या है, दोनों की कास्ट अलग अलग है, तो नहीं प्लस रहे नहीं माइनस रहे, अपन ध्यान रखना। गुणा भी तो हो सके है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपस में नहीं हो सकता है। √6 में से √3 को माइनस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि √6 में से √3 गया तो आगे क्या बच गया √3 बच गया, नहीं ये गलत है, ये आपको गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो डी का तो मान क्या आ रहा है, डी का मान नहीं आ रहा है। अगला देखो 9 का मतलब दिया करें 3, 9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो 3 में से अगला देखो a3 - a2 या √9 - √6, किसका आगे 3 - √6 करेंगे, तो ये दोनों तो कतई समान नहीं है, समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंतिम 2 लास्ट क्वेश्चन बचे, इसके कितने 2 बचे हैं लास्ट, वो आपको सोल्व करते हैं कौन एपी है कौन एपी नहीं है। पहले तो स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर यानी वर्ग है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक का स्क्वायर कितना होगा 1, एपी लिख देते हैं 1, फिर क्या है 9, फिर 5 का 25, 7 का 49, आगे डैश डैश चल रहा है। तो हमें देखना एपी है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं डी का मान निकालते हैं, a2 - a1 करते हैं, 9 में से a को माइनस करते हैं, 8 बचता है, यानी डी का मान कितना गया 8। अब हम क्या करते हैं a3 में से a2 को माइनस करते हैं, डी बराबर लिखेंगे a3 - a2, a3 का मान है 25 - 9 करते हैं तो कितना बचता है 16। क्या दोनों आपस में समान है क्या, नहीं, तो ये एक एपी भी नहीं है, सीधा शॉर्टकट। चलो अगला देखो, इसको हटा देते हैं, ये एपी नहीं है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है a का स्क्वायर, फिर कह रहा है 5 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 7 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 73, अगले पद निकालना। चलो a का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 7 का कितना दिया करें 49, आगे कितना दिया हुआ 73, कितना दिया हुआ 73। एपी है नहीं है तो हमें डी का मान निकालना है a2 - a1, 25 में से 1 गया कितना बचा 24, a3 - a2, a3 का मान क्या 49 में से 25 को निकालना तो भी कितना आ रहा है 24, दोनों की जगह हमें पास क्या आ रहा है 24 आ रहा है, यानी ये एक एपी है, एपी तो है, तो एपी है तो अगले कितने पद निकालने, इसके 3 पद निकालने, कितने पद निकालने 3, चलो निकालते हैं। 5 और पद निकालना, ए का मान कितना है 1 + 4, डी का मान क्या आ रहा है 24, चलो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 16, हासिल का 1 8 1 9 57, 5 पद क्या आ रहा है 97 आ गए। अब इसका छठा पद निकालना है, क्योंकि ए का मान तो 1 है + 5, डी का मान क्या आ रहा है 24, 24 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 120, 120 आएगा, तो 120 आएगा तो कितना हो जाएंगे 121, कितना हो जाएंगे 121। अब हमें इसका सातवां पद निकालना है, a + 6, डी की जगह 24, चलो इसको गुणा करते हैं, 6 चौके 24, हासिल का 2 12 2 14 + 1 कितना आ जाएगा 145, 145, यानी ये एक एपी है और एपी के हमने अगले 3 पद भी निकाल लिए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं समस्या आ रही है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।